आपके बाल भी असमय सफ़ेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं और उसकी जड़ें जो हैं कमज़ोर होती जा रही है और आप इस तरीके से सिल्की शाइनी बाल चाहते हैं, तो आज ऐसी रेमेडी बनाई है जो टोनर का भी काम करेगा और साथ ही साथ ये अगर आपने इसे शैम्पू में मिला करके लगा लिया तो कुछ ही दिनों में आपके बाल लंबे घने मुलायम हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम रेमेडी बना रहे हैं। कलौंजी ली है यहाँ पे, स्कैल्प हेल्थ और शाइन के लिए बहुत ही पावरफुल है ये। इसके साथ ही यहाँ पर ले रहे हैं मेथी, प्रोटीन और निकोटीन एसिड जो हेयर फॉल कम करने में हेल्प करता है। चावल जो होता है उसमें स्टार्च और फर्मेंट बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, नरिश करने का काम करता है बालों को। उसमें चावल में अमीनो एसिड और विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो चावलों के लिए बहुत हेल्पफुल है। करी पत्ता ले रहे हैं जो बालों की पिगमेंटेशन और ग्रोथ के लिए घरेलू नुस्खों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया और 1 गिलास पानी डाल करके इसे रात भर के लिए हम भिगोने के लिए छोड़ देंगे, जिससे एक दूसरे की सारी गुण और प्रॉपर्टीज़ जो भी है वो पानी में आ जाए। और फिर इसके बाद दूसरे दिन सुबह हम इसे अच्छे से उबाल लेंगे और उबाल के इसे हाफ़ कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसी रेमेडी बन करके तैयार होगी कि कुछ ही दिनों में आपके बाल ऐसे लंबे घने मुलायम हो जाएंगे कि आप भी देखते रह जाओगे कि आपने इसे किस तरीके से किया। इस पावरफुल रेमेडी को बनाने में हमने बहुत ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और इसमें क्या है ना, सारे न्यूट्रिशंस भी आ गए हैं जितनी भी हमने लिया था सामान को। अब इसे अच्छे से हम यहाँ पर छान लेंगे और इसके साथ ही आप कोई भी अपना माइल्ड शैम्पू जो आपके मनपसंद शैम्पू है उसे आप यहाँ पर मिक्स कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, शैम्पू लगाने के भी बहुत तरीके होते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने टोनर की तरह लगाया है। क्या आप भी अपने शैम्पू को इस तरीके से कभी लगाकर आप लोगों ने देखा है कि जिससे आपके बाल भी एकदम लंबे घने हो जाएं? तो शैम्पू के लिए फ्रेंड्स, जब भी आपको शैम्पू करना है तो इसमें ये वाला पानी मिक्स करिए और उसके साथ ही अपना कोई मनपसंद शैम्पू डाल लीजिए। और अगर आपका मन हो तो इसमें यहाँ पे विटामिन ई के कैप्सूल डाल सकते हो। इस पानी को बनाने के लिए फ्लैक्स सीड्स का भी यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, सारी रेमेडीज़ ऐसी है ना कि जिसमें आप डालोगे तो आपके बाल एकदम अच्छे से लंबे घने और मुलायम होंगे ही होंगे। ये आप इन चीज़ों को एक बार इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपको ये पसंद आए तो रेमेडी रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने डव शैम्पू का इस्तेमाल किया है जिसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करना है कि दोनों एक दूसरे में एकदम घुल मिल जाए, तभी आपको इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। और इसे शैम्पू करने के पहले आप कंडीशनर की तरह इसे पूरे बालों में अच्छी तरीके से लगा लीजिए और लगाने के 15-20 मिनट बाद आप बालों को धो लीजिए और इसी शैम्पू से ही धोइए तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, एक बात और है कि जब भी आप बालों को धोते हैं तो टॉवल से बहुत ज़्यादा रगड़ करके बालों को मत सुखाइए, नहीं तो क्या होता है, बालों की उस समय जड़ें जो होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं तो बाल बहुत टूटने लगते हैं। गीले बाल कमज़ोर होते हैं, इसलिए ज़्यादा रगड़ने से हेयर फॉल और स्लिट भी हो जाते हैं, बाल रूखे और बेजान लगते हैं। सही तरीका है कि बालों को रगड़ने की बजाय हल्के हाथ से आप दबा करके पूरे टॉवल से अपने को बालों को ड्राई करिए, पैड ड्राई करिए। इसे देखिए, मैंने एयर टाइट कंटेनर में रख लिया है, इसे फ्रिज में ही स्टोर करना है। इसे आप देखिए कंडीशनर की तरह लगा रहे हैं और फिर उसके बाद में शैम्पू कर लेंगे तो फ्रेंड्स, आपके बाल भी इस तरीके से लहराते हुए दिखाई पड़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि क्या रेमेडी ट्राई की है। फिर मिलेंगे कल आपसे अगली रेमेडी में। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।